2100 कैमरे, पुलिस की 22 टीमें, 392 दिन का सर्च ऑपरेशन और बरेली का एक साइको किलर। जो महिलाओं से नफरत करता था, जो अकेली महिलाओं को तलाशता था, जो हमेशा 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ही टारगेट करता था, जो पूरी रेकी के बाद वारदात को अंजाम देता था, जो पुलिस और स्थानीय लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ था। बरेली के साइको किलर का नाम है कुलदीप गंगवार। ऐसा साइको किलर जो गन्ने के खेत को क्राइम स्पॉट बनाता था, महिलाओं को खेत में खींचकर ले जाता था, यौन संबंध की मांग करता था, महिला के विरोध करने पर हिंसक हो जाता था, फिर साड़ी या दुपट्टा से गला घोंटकर मार डालता था। ब्लाउज, बिंदी और लिपस्टिक से साइको किलर के कनेक्शन को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बरेली का यह साइको शैतान कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने 250 से ज्यादा गांवों में अपना खौफ फैला रखा था, जिसने 13 महीने में 11 महिलाओं को मौत के घाट उतारकर 12वें शिकार की तलाश में लगा था। वही साइको किलर अब पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है। लेकिन साइको किलर के सिर पर महिलाओं के मर्डर की सनक क्यों सवार हुई? क्यों बार बार वो सिर्फ महिलाओं को ही निशाना बनाता था? क्यों सभी महिलाओं को एक ही तरह की मौत देता था? कैसे गिरफ्त में आया 11 महिलाओं का ये हत्यारा? 5 जून 2023 शाही गांव में पहली हत्या। 19 जून 2023 शाही गांव में दूसरा कत्ल। 26 नवंबर 2023 जगदीशपुर में 9वीं हत्या। 2 जुलाई 2024 शाही गांव में 10वां मर्डर। बरेली के 3 इलाके शीशगढ़, शाही और फतेहगंज में 392 दिनों के अंदर 11 महिलाओं का एक पैटर्न से एक ही तरह से कत्ल हुआ और सारे मर्डर 25 किलोमीटर के दायरे में किए गए। 2100 सीसीटीवी खंगालने के बाद, पुलिस की 22 टीमों के रात दिन काम करने के बाद बरेली का साइको किलर पकड़ा गया। ये मोबाइल नहीं कैरी करता था अपने साथ और कोई साइकिल या मोटरसाइकिल का यूज नहीं करता था, पैदल घूमता था और खेत पगडंडी होते हुए घूमता था। तो इसको रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी थी। पूछताछ में इसने ये भी क्लियर किया कि ये ऐसी जगह पे टारगेट करता था जहां अकेली महिला, इसको कोई अकेली लेडी दिखाई दे। बरेली का सीरियल किलर कुलदीप साइको किलर भी है। देखिए कैसे गिरफ्तारी के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही एसएसपी के पीछे बिना किसी अपराध बोध के खड़ा हो गया, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले इसको यही बताया गया था कि इसका तिलक होने वाला है। बरेली का साइको किलर कुलदीप 45 से 65 साल की महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता था। ना तो इसने इससे कम उम्र की किसी महिला को अपना शिकार बनाया, ना ही किसी पुरुष को। पुलिस के मुताबिक हर शिकार के मारने के बाद वो वहां पर उन महिलाओं की गांठ बांधता था गले में, ताकि इस बात की वो तस्दीक कर सके कि कोई महिला जिंदा ना बचे। इसके अलावा वो हर एक मृतक से कुछ ना कुछ मारने के बाद निशानी भी उठाकर ले जाता था। पिछले 13 महीनों से इस सीरियल किलर की ऐसी दहशत थी कि बरेली के आसपास के सैकड़ों गांवों में शाम होते ही पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता था। इसके खौफ से महिलाएं अकेले घर में नहीं रहती थी, क्योंकि इस साइको किलर का हत्या करने का पैटर्न एकदम अलग था। इसके टारगेट पर सिर्फ महिलाएं रहती थी। सिर्फ 45 से 65 साल तक की महिलाओं का ये मर्डर करता था। सुनसान इलाके में महिलाओं का मर्डर करता था। जोर जबरदस्ती से महिलाओं पर हमला करता था, फिर घायल महिला की गला दबाकर हत्या कर देता था। साड़ी या चुन्नी से महिलाओं का गला घोंटकर मार देता था। मर्डर के बाद खेत या जंगल में शव फेंक देता था। अक्सर शव से कुछ दूरी पर एक चप्पल मिलती थी। वहीं मर्डर के बाद महिलाओं के गहने गायब मिलते थे। दरअसल ये कत्ल की निशानी जुटाता था।
मर्डर के बाद महिलाओं की लिपस्टिक, बिंदी अपने साथ ले जाता था। सीरियल किलर से साइको किलर बना कुलदीप इतनी सफाई से हत्या करता था कि ना तो कोई सबूत मिलता था और ना ही किसी ने कभी इसे मर्डर करते हुए देख पाया। एक स्पेसिफिक एज ग्रुप था अराउंड 45 टू 65 जिस एज ग्रुप की लेडीज को टारगेट किया गया था। ये जनरली वो लोग थे जो खेतों में काम कर रहे थे और अकेले थे और अगल बगल के खेत में कोई नहीं था। तो इसने बताया कि ये एडवांस करता था उनकी तरफ और जब वो रेजिस्ट करती थी तो ये सडनली बहुत एग्रेसिव हो गए और उनको अटैक करके मार देता था। और इसने जो मारने के लिए तरीका यूज किया, जो महिला साड़ी पहने हुई थी, 5 महिलाओं ने साड़ी पहनी हुई थी, एक महिला ने सूट पहना हुआ था, तो उन 5 को इसने साड़ी से नॉट, बहुत टाइट नॉट लगा के मारा। पहले बरेली पुलिस मर्डर केस को सीरियल किलिंग नहीं मान रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ये केस सीरियल किलिंग से साइको किलिंग में तब्दील होने लगा। बरेली के साइको किलर के खौफ के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। आमतौर पर पुलिस मोबाइल फोन से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से अपराधी को ट्रेस करती है, लेकिन ये केस एकदम अलग था। अपराधी कुलदीप ना तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था और ना ही किसी गाड़ी से आता जाता था। ये 45 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं की पहले रेकी करता था, उनके रूटीन को फॉलो करता था, उनसे बात करता था और उसके बाद उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश भी करता था। और जब वो महिलाएं मना करती थी उस संबंध बनाने के लिए तो फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। आरोपी ने जितनी भी हत्याएं की वो सभी की सभी गन्ने के खेत में ही की गई थी। पुलिस की पूछताछ में इसने 6 हत्याओं की बात कबूल ली है। मर्डर का गन्ने के खेत वाला कनेक्शन भी समझा दिया। गन्ने के खेत के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो बात अब तक समझ में नहीं आई वो थी आखिर कुलदीप किलर क्यों बना, फिर किलर से सीरियल किलर कैसे बन गया और आखिरकार सीरियल किलर से साइको किलर बनने के पीछे क्या वजह थी। पुलिस को इसका जवाब इसके फैमिली बैकग्राउंड से मिला। कुलदीप की 2 बहनें हैं, उसकी मां की मौत हो चुकी है। कुलदीप के पिता ने उसकी मां के जिंदा रहते ही दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के कहने पर कुलदीप का पिता उसकी मां को मारता था। इसी वजह से कुलदीप के मन में अपनी सौतेली मां के लिए नफरत बढ़ने लगी। 2014 में कुलदीप की शादी भी हो गई, लेकिन वो भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से कुलदीप की पत्नी ने उसे छोड़ दिया। पिताजी ने 2 शादियां की हुई थी। जो इसकी सगी मदर थी उनकी डेथ हो गई थी। कुछ पीरियड ऐसा था जिसमें दोनों इसके जो सगी माँ और सौतेली माँ वो दोनों एक साथ रहती थी। तो इसके पिताजी के साथ उनके साथ इसकी सगी माँ के साथ मारपीट की जाती थी, जिसके लिए ब्लेम करता है अपनी सौतेली माँ को कि वो कराती थी। और इसका यह भी कहना है कि उनकी डेथ हुई तो वो बीमार रहती थी और सौतेली माँ ने इलाज नहीं होने दिया, इसकी वजह से डेथ हुई। फिर इसकी शादी हुई और शादी के कुछ साल बाद इसकी पत्नी भी इसको छोड़ के चली गई। उसमें भी हम लोगों को ये जानकारी हुई कि अपनी पत्नी के साथ भी काफ़ी बार वायलेंट हुआ और जब भी वायलेंट होता था तो गले पे अटैक करता था। और यही सेम चीज, सेम मॉडस ऑपरेंडी इन सारी घटनाओं में है। साइको किलर कुलदीप की महिलाओं से नफरत थी और उसकी कमजोरी भी महिलाएं ही थी। इसीलिए पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ने के लिए स्पेशल नारी शक्ति प्लान बनाया। ऑपरेशन में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया। महिला पुलिसकर्मियों को मजदूर बनाकर गांव में भेजा गया। ये पुलिसकर्मी रात में गांव में ही रहती थी, वहीं दिन में खेतों में काम करती थी। मकसद था किसी भी तरह से किलर लेडीज पुलिस को टारगेट करे। इसके लिए अलग अलग गांव में लेडीज पुलिस सीक्रेट ऑपरेशन में लगी रही, लेकिन साइको किलर इस चाल में नहीं फंसा। बहुत लोगों से बातचीत की गई। हम लोगों ने लगभग 1,500 सीसीटीवी कैमरा देखे और 600 नए कैमरा भी वहां लगवाए गए। लोगों से बहुत एक्सटेंसिवली महिलाओं से बातचीत की गई कि कोई ऐसा आदमी देखा गया हो। कुछ लोग जो वहाँ ठेले लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, दुकानदार हैं, चाय की दुकान है, उन लोगों से बातचीत की गई। उसके आधार पे हम लोगों ने स्केचेस जारी किए। 1 स्केच पहले भी जारी हुआ था और 3 स्केचेस इस बार भी हम लोगों ने जारी किए। बरेली पुलिस के लिए एक कैसे सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ था और इसको गिरफ्तार करने के लिए बरेली पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी, इसे भी जान लीजिए। साइको किलर का केस सुलझाने के लिए बरेली पुलिस ने मुंबई में ट्रेनिंग ली। बरेली पुलिस ने साइकोलॉजी एक्सपर्ट से सलाह ली। आरोपी जिस तरह से हत्या करता था उसका पैटर्न स्टडी किया गया, क्योंकि महीनों की मशक्कत के बाद इतना साफ हो चुका था कि साइको किलर को पकड़ने के लिए उसके पैटर्न को फॉलो करना होगा। पुलिस ने गांव-गांव में 600 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए। जहां पे गन्ने के खेत थे
वहां पर रेकी को और बढ़ाया गया। इसके अलावा हर गांव में जिनके ऊपर शक किया जा सकता था इस मामले में, उन सब की पहचान की गई और तब जाकर 392 दिन का सस्पेंस खत्म हुआ। ये क्लू था साइको किलर कुलदीप का स्केच। पुलिस को साइको किलर का चेहरा मिल गया। इसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक ठोस आधार मिला। फिर जिन लोगों ने साइको किलर को देखा था वो सामने आए। खतरे को भांपते हुए पुलिस ने उनकी पहचान उजागर नहीं की, लेकिन उन्होंने जो चेहरा पुलिस के सामने पेश किया वो एकदम सटीक बैठा। वही आंखें, वही फेस कट, पुलिस को किलर का फेस मिल गया था, लेकिन पता अब भी लापता था। पुलिस बहुत संभल कर कदम रख रही थी। अगर स्केच वाली जानकारी लीक हो जाती तो साइको भाग जाता, फिर कभी यह केस सॉल्व ही नहीं हो पाता। पुलिस ने इसके लिए नई तरकीब लगाई। पुलिसकर्मी किसान बनकर गांव-गांव गए। सादी वर्दी पर बॉडी बोर्न कैमरा लगाए हुए थे। खुफिया कैमरा लगाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई। जैसे स्केच था वैसा चेहरा ढूंढना शुरू किया गया और आखिरकार पुलिस को कामयाबी तब मिली जब आरोपी के गांव के चौकीदार ने कुलदीप को पहचान लिया और फिर साइको किलर को बरेली के बकारगंज गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 13 महीनों से जिस साइको किलर का खौफ पूरे इलाके में फैला हुआ था उसका अंत हो गया। बरेली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।